उसकी सोल, उसकी आत्मा रिलैक्स नहीं हो पाती। जैसे मान लो कोई चीज़ प्रिपेयर कर लिया, कोई चीज़ तैयार कर लिया, अच्छा उसका पूरा दिमाग कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो उसी कंटेंट में चल रहा है। भई मैं भूल ना जाऊँ, वो थ्री इडियट्स वाला चमत्कार से कुछ और हो जाता है। जब तक आपकी आँखें लोगों की आँखों से मिलेगी नहीं, जब तक आप लोगों से कनेक्ट करेंगे नहीं, तब तक आपकी बड़ी से बड़ी पढ़ाई हुई टॉपिक, भूली हुई टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक बन के रह जाती है, जैसे लगता है कि किताब में छपी हुई टॉपिक है। इसमें आप थोड़ा-सा शायरी, थोड़ा एग्जाम्पल जोड़िए, राइट? जो भी टॉपिक पढ़ाइए, उस टॉपिक से इतना जनरल एग्जाम्पल जोड़िए कि लोग अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट कर जाएँ। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे एप्लीकेशन, यहाँ तक कि शादी.com भी, सारे एप्लीकेशंस अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए इंसान की, तो इंसान अपडेट होना नहीं चाहता है। उस पेपर या न्यूज़, कोई न्यूज़ वगैरह भी पढ़ के नहीं आऊँगा। ये सारी चीज़ें हमारे बेचारे ट्रेडिशनल प्रेज़ेंटर, ट्रेडिशनल स्पीकर और ट्रेडिशनल टीचर में ये सारी चीज़ें इस तरीके के नो, 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 नो होती है। और जो हमारे अपग्रेडेड टीचर हैं, अपग्रेडेड प्रेज़ेंटर हैं, अपग्रेडेड स्पीकर हैं, वो सारी चीज़ को कर देते हैं यस। तो समटाइम्स कभी-कभी क्या होता है कि जब आप एंगेज करना चाहते हैं ऑडियंस को, आप लोगों को एंगेज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ ह्यूमर, कुछ व्यूमर, कुछ सॉन्ग, कुछ शायरी, कुछ कोटेशंस, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कहानियां, कुछ लोकोक्तियां, कुछ मुहावरे आपको जो है कि लोगों को बताने होंगे। जाते जाते याद रखना, लौट के तुम आओगे। जाते जाते याद रखना, लौट के तुम आओगे। मुझको पाओ या ना पाओ, मुझको पाओ या ना पाओ, याद तो कर जाओगे। जाते जाते, ओके एनीवे, कोई बात नहीं। ये जाते जाते का मतलब ये है कि जब आप हमसे जुदा हो जाएंगे और हमसे दूर चले जाएंगे, मुझे पाओ या ना पाओ, लेकिन याद तो कर जाओगे और मुझे अपने दिल में बसा जाओगे। जब आप किसी टीचर से कनेक्ट होते हैं, जब किसी स्पीकर से कनेक्ट होते हैं, जब किसी प्रेजेंटर से कनेक्ट होते हैं, जब किसी लीडर से कनेक्ट होते हैं, जब किसी पॉलिटिशियन से कनेक्ट होते हैं, किसी एक्टर से कनेक्ट होते हैं, किसी जो है कि एक तरीके से आपको मार्गदर्शन जो दिखा रहा है उससे कनेक्ट होते हैं, तो जाते जाते तुम लौट कर आओगे और मुझे पाओ या ना पाओ, मुझे याद कर जाओगे। एक ऐसी फीलिंग उमड़ जाती है। आइए मैं आज आपको, आप सभी लोगों को वो रामबाण इलाज देने वाला हूं, वो पैनाशिया देने वाला हूं, वो जबरदस्त टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं कि अपने आप को बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेबल इंसान कैसे बनाया जाए, कैसे एक अच्छा टीचर बनाया जाए, कैसे एक इंगेजिंग लीडर और स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि ये हम सब में मिसिंग होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पे बता दूं। एक हमारा हो गया ट्रेडिशनल टीचर या ट्रेडिशनल प्रेजेंटर, और एक हो गया हमारा अपग्रेडेड वर्जन। अब आप सभी लोगों को पता है, देखिए व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे एप्लीकेशन, यहां तक कि शादी.com भी, सारे एप्लीकेशंस अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए इंसान की, तो इंसान अपडेट होना नहीं चाहता है। आज भी हमारे इतने मेहनती टीचर्स को आप देख लीजिए जो गांव में पढ़ाते हैं, इतनी श्रद्धा के साथ, इतने डेडिकेशन, डिवोशन के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन वो अभी तक ट्रेडिशनल बन के रह गए हैं और वो 4-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार में सीमित है। वो वीडियो नहीं बना पाएंगे, वो ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई सेशन नहीं ले पा रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेचारे सीमित हो जाए। और उसमें से जो निकलता है, निखरता है, अपने आप को बनाता है, वही ज्ञान, उसी सीमित ज्ञान के दायरे में रहकर वो दुनिया में अपना छाप छोड़ देता है, अपनी छवि बना लेता है। तो अब ट्रेडिशनल देखिए, ट्रेडिशनल सबसे पहले कहेगा कि नो फन। ट्रेडिशनल टीचर के क्या कहना है? सिर्फ पढ़ाई टू पढ़ाई, नो फन, कोई मजाक मस्ती नहीं चलेगी। आज की ऑडियंस आपकी ऐसी है ही नहीं कि बिना मजाक के, बिना फन के, बिना एंगेजिंग पॉइंट के आप अपने स्टूडेंट्स को कर पाए। तो यस फन,
अब अपग्रेडेड वर्जन वाला टीचर क्या कह रहा है? यस फाइन। अब वो बोलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, वो सीरियस एकदम पढ़ाएगा। और अपग्रेडेड या अपडेटेड टीचर क्या कहेगा कि आंखों में नमी थी, विटामिन सी की कमी थी, जिससे मैंने सारी रात बात की, वो मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। आइए बात करते हैं विटामिन सी की। अब उससे क्या होगा, उन लाइनों से क्या होगा, वो आपका जो विटामिन सी का फॉर्मूला है, विटामिन सी की जो टॉपिक है, जो आपके डीएनए की टॉपिक है, जो है डब्ल्यूबीसी या आरबीसी की टॉपिक है, वो इतनी इजी वे में इंसान को समझ में आने लगी कि क्योंकि जब इंसान हंसता है, हंसी मजाक के मूड में होता है, तो उसके यहाँ डोपामाइन, इरेक्टोस्थिन, सेरोटोनिन, राइट, ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं और माइंड डेवलप होता है। अब आपको ये क्या करे, नो फन, ये कह रहे हैं कि नो ह्यूमर, कोई बीच में हंसी मजाक नहीं चलेगा। नो स्टोरी, कोई कहानी वगैरह कुछ नहीं चलेगा। नो इंसिडेंट, कोई भी वाक्य मैं अपनी जिंदगी का कुछ इस तरीके का नहीं बताऊंगा। नो विजन, कोई विजन भी नहीं बताऊंगा। नो चेंज, कोई बदलाव भी नहीं रखूंगा। राइट। नो करंट एग्जाम्पल, कोई करंट एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा। राइट। नो न्यूज पेपर या न्यूज, कोई न्यूज वगैरह भी पढ़ के नहीं आऊंगा। ये सारी चीजें हमारे बेचारे ट्रेडिशनल प्रेजेंटर, ट्रेडिशनल स्पीकर और ट्रेडिशनल टीचर में ये सारी चीजें इस तरीके के नो 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 होती है। और जो हमारे अपग्रेडेड टीचर हैं, अपग्रेडेड प्रेजेंटर हैं, अपग्रेडेड स्पीकर हैं, वो सारी चीज को कर देते हैं यस। तो समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि जब आप इंगेज करना चाहते हैं ऑडियंस को, आप लोगों को इंगेज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ ह्यूमर, कुछ व्यूमर, कुछ सॉन्ग, कुछ शायरी, कुछ कोटेशंस, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कहानियां, कुछ लोकोक्तियां, कुछ मुहावरे आपको जो है कि लोगों को बताने होंगे। तो मैं बात कर रहा था अपग्रेडेड वर्जन के, या अपग्रेडेड टीचर, मेंटोर और ट्रेनर, स्पीकर की, प्रेजेंटर की। लेकिन अब बेचारा प्रेजेंटर क्या करता है, टीचर क्या करता है, उसका माइंड जो होता है ना, वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। उसकी सोल, उसकी आत्मा रिलैक्स नहीं हो पाती। जैसे मान लो कोई चीज प्रिपेयर कर लिया, कोई चीज तैयार कर लिया, अच्छा उसका पूरा दिमाग कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो उसी कंटेंट में चल रहा है। कहीं मैं भूल ना जाऊं, वो थ्री इडियट्स वाला चमत्कार से कुछ और हो जाता है। राइट। तो अब उसका पूरा दिमाग उसी तरीके से चल रहा है, अरे यार ये वाली लाइन क्या है, अगली वाली लाइन क्या है, अगली वाली लाइन क्या है, अगली वाली लाइन क्या है। उसका दिमाग इसी में चलता रहता है। और वो कहीं से कुछ करंट सिनेरियो में, ट्रेंडिंग में, या उस सिचुएशन से कुछ भी ऐसा नहीं निकाल पाता है जिससे एक मजाक, एक मोटिवेशन, एक सीख, एक लेसन बन सकता है। लेकिन मुझे देखो, मैं आजाद होके आता हूँ, आजाद पक्षी की तरह उड़ता हूँ आसमानों में, मेरी उड़ान की कोई कमी नहीं है, मेरी ऊंचाई की कोई कमी नहीं। पूरा आसमान अपना है। स्काई इज नो लिमिट, स्काई इज लिमिट। मैं स्काई को भी लिमिट नहीं मानता। क्या है, जब आपका पूरा माइंड ओपन रहेगा ना, पूरा माइंड पूरी तरीके से खुला हुआ होगा ना, आपके माइंड को टेंशन कंटेंट की अगर 50% और 50% आपका माइंड पूरी तरीके से फ्री बर्ड है, एकदम आजाद पक्षी की तरह है, तो आप यकीन मानिए कि इतना अच्छा कुछ बोल जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हर दिमाग से और जुबान से निकली हुई चीज तैयार की हुई चीज से बेहतर होती है। क्योंकि जो आज हम तैयार कर रहे हैं, वो भी कभी किसी ने बोला ही था। जो आज हम बैठकर पढ़ के तैयार कर रहे हैं, वो भी कभी किसी ने लिखा हुआ था, उसके माइंड में कोई सोच आई थी। ये सोच कब आएगी, जब अपने माइंड को आप क्या फ्री बर्ड की तरह रखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पे भी दो तरीके के टीचर हो गए। एक टीचर पूरा 99% अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी आंखों को इस बोर्ड से, इस पेन से ही कनेक्ट कर रहा है। जो कि कैमरा चल रहा है, पूरी ऑडियंस कैमरे के पास है, सब लोग कैमरे में देख रहे हैं, सब लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। बट पॉइंट क्या है कि मैं अपनी पढ़ाई में लगा हूं। आइए मैं आज आपको बताने वाला हूं साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है, लॉजी प्लस साइकी, साइकी प्लस लॉजी। तो हम क्या करेंगे, जहां पे मन का अध्ययन करेंगे वो साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी में आइए विलियम उंत के बारे में पढ़ते हैं, विलियम कार्डिलियक के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मूव करेंगे, मूव करने के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट आपको क्या करना चाहिए, एक डिवाइडेशन करना चाहिए। या तो आप 60-40 का कर लीजिए, या आप
70-30 का कर लीजिए, और या आप जो है 50-50 का भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। आपकी टॉपिक क्या है? आपकी टॉपिक ज्यादा लेंथी है, ज्यादा सीरियस है, ज्यादा सिलेबसफुल है, तो आप एक काम करिए, प्यार से 70-30 वाला कर लीजिए। 70 इधर रखिए, 30% बच्चों के साथ, 30% कैमरा की ऑडियंस के साथ। टॉपिक थोड़ा इंगेजिंग है, थोड़ा फनी है, थोड़ा लोगों से कनेक्टेड है, तो आप क्या करिए, 50-50 कर लीजिए। 50 इधर करिए, 50 उधर करिए। जब तक आपकी आंखें लोगों की आंखों से मिलेगी नहीं, जब तक आप लोगों से कनेक्ट करेंगे नहीं, तब तक आपकी बड़ी से बड़ी पढ़ाई हुई टॉपिक, बोली हुई टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक बन के रह जाती है, जैसे लगता है कि किताब में छपी हुई टॉपिक। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, ये यूपीएससी वाले, ये बहुत से लोग, उनके पास कंटेंट अथात है, मैं तो कहता हूँ मुझसे भी कई ज्यादा कंटेंट है, बट वो डिलीवर नहीं कर पाते। यस सर, तो उनकी आंखें नीचे है, लोगों को देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं तो उधर एकदम सामने देख रहे हैं तो ऊपर लाइट देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, दाहिनी दीवार देख रहे हैं, बाई दीवार देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने हाथ को देख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के लिए बोल रहे हैं या अपने लिए बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको पूरी तरीके से अपनी टीचिंग को, अपनी डिलीवरी को आपको इंगेजिंग बनाना है। इसमें आप थोड़ा-सा शायरी, थोड़ा एग्जाम्पल जोड़िए, राइट? जो भी टॉपिक पढ़ाइए, उस टॉपिक से इतना जनरल एग्जाम्पल जोड़िए कि लोग अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट कर जाएँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि लोग आजकल बहुत दुखी रहते हैं यार, आजकल लोग बड़े सैड रहते हैं, लोग आजकल हँसते और मुस्कुराते नहीं हैं, तो मैं कहूँगा कि आप अगर इस चीज़ को देखना और जानना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, दिल्ली की मेट्रो में पहुँच जाइए और आप देखेंगे कि लोग कितने बिज़ी हैं और कितने स्ट्रेसफुल हैं, कि कोई बॉस को गाली दे रहा है, तो कोई अपने कर्मचारी को गाली दे रहा है, कोई मुँह लटका कर बैठा है, तो कोई जो है खिड़की से देखकर परेशान है, कि काश दिल्ली की हवा और पानी अच्छा हो जाए। तो आप समझिएगा कि किस तरीके से मैं उस एग्जाम्पल को अपनी टॉपिक से जोड़कर अपनी टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिंग और फैसिनेटिंग बना सकता हूं। ये आपका एक अलग लेवल का एक एनर्जी होनी चाहिए। आप जिस तरीके की ऑडियंस में गए, गांव की ऑडियंस में है, तो धनिया की पत्ती, आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं, ज्वार, भाटा का एग्जाम्पल दीजिए। लोगों को मस्त तरीके से समझ में आएगा। आप शहर में हैं तो मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बर्गर, पिज्जा, इडली, सांबर, वड़ा बड़ा का एग्जाम्पल दीजिए। आप अमेरिका में चले गए तो आप जो है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, व्हाइट हाउस, यो यो का एग्जाम्पल दीजिए। तो आपकी टॉपिक इतना इंगेजिंग हो जाएगी कि वहां के लोग बिल्कुल पूरी तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप बात वो कर रहे हो जो उनके देश की, उनके क्षेत्र की बात है। तो ओपन रहिए पूरी तरीके से, इस तरीके से इंगेज करिए। अब मेरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप जरा गौर करिए, इस तरीके से इंगेज रहिए। मैं बात करने वाला हूं आज पंखे की। पंखे में ऊपर जो सीलिंग पे लगता है, देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो सीलिंग पे पंखा लगता है ना, उसमें 3 पत्तियां होती हैं। अब देखिए क्या ये, इसमें क्या गलत है अगर मैं इस तरीके से बता दूं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैं आज एक पंखे की बात करने वाला हूँ। पंखा जो सीलिंग में लगता है, उसमें 3 पत्तियां होती हैं, 3 पंखे होते हैं, या 3 फैंस होते हैं, या 3 पत्तियां, पंखियां, पता नहीं क्या होता है, कुछ है नहीं उसमें 3। अब ये थोड़ा सा बॉडी झुकी, थोड़ा आगे गई और निकला 3। कितना आसान है समझ। गया था शादी में, लड्डू, समझ, लड्डू खाया था, इमरती, जलेबी, समझिए बात, जलेबी, फोन, लैपटॉप, टीवी, कॉल किया था आपको, होटल में डिनर किए थे हम लोग, मैं आपसे हाथ मिलाया था, गले मिल गया था। जितना ज्यादा उसको आसान कर सकते हैं, आप आसान करिए, इंगेजिंग बनाइए, चेहरे पे मुस्कान रखिए, फनी रखिए, अपने आप को ह्यूमरस रखिए। आप देखिए कि सबसे बड़े टीचर, इंगेजर, अपग्रेडर आप बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।